हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक मैथ का 7वां चैप्टर का कुछ बेसिक नॉलेज आप प्लस उसका फार्मूला जानेंगे और उसके बाद उसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 7 हमको पढ़ना है, समाकलन या इंटीग्रल्स इसको कहा जाता है। तो ये जो समाकलन होता है यानी कि जिसको हम इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है इसके पहले वाला जो चैप्टर अवकलज है, ठीक है, उसका ये व्युत्क्रम होता है। अगर पूछा जाए कि समाकलन क्या है तो हम कहेंगे कि समाकलन जो है वह अवकलज का व्युत्क्रम है। बात समझ रहे? जितना भी सारा फॉर्मूला है वह जितना अवकलज का फॉर्मूला है वह समाकलन के फॉर्मूले का मतलब व्युत्क्रम यानी अपोजिट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा फॉर्मूला एक बार रिवाइज करा देते हैं अवकलज वाला, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे समाकलन वाला फॉर्मूला को, ठीक। तो यहाँ पर दिया है सबसे पहले अवकलज या डेरिवेटिव्स भी इसको कहा जाता है, यानी कि dx के पावर n बाई dx। तो यहाँ पर जो भी पावर रहता है वो पहले आ जाता है और पावर में से 1 क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यानी कि dx के पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, nx के पावर n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए dx बाई dx इसका वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अगर साइन का डिफरेंशिएशन पूछा जाए कि साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारा cos, ठीक है। अगर पूछा जाए cos का डिफरेंशिएशन, यहाँ माइनस दिया है लेकिन अगर पूछा जाए कि सिर्फ cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस छोड़कर, तो हम आंसर में क्या बताएंगे, माइनस साइन x होता है। बात समझ रहे ना। तो यहाँ एक माइनस दिया है तो d माइनस कॉस एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स। या हम कह सकते हैं कि d कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो किसके बराबर होता है, तो माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं d टेन एक्स यानी कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर ये माइनस यहाँ पे आया तो माइनस यहाँ भी आ सकता है। बात समझ रहे ना। अगर हम पूछ दे कि d यानी कॉट का डिफरेंशिएशन कितना होता है तो हम बता सकते हैं कि माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, या हम कह सकते हैं d माइनस कॉट एक्स बराबर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। यानी इसी तरह इसको भी बताया जा सकता है। कॉट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर आगे देखते हैं तो कर डी सेक एक्स यानी कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है। आगे देखा जाए अगर डी कॉसेक एक्स यानी कि माइनस यहाँ पर दिया है यानी कि ये माइनस इधर आ गया है, हम चाहे तो माइनस उधर भी भेज सकते हैं। तो d माइनस कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। या हम कह सकते हैं कि d यानी कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर कॉसेक का पूछा जाएगा तो माइनस लगा कर बताना, अगर माइनस में पूछा जाएगा तो प्लस में बताना है। समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर आगे इसको इन्वर्स पढ़ा जाता है। तो अगर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है तो बताएंगे 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस यहाँ पे है तो ये माइनस इधर आ गया है तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर सिर्फ पूछा जाए कि सिर्फ कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है तो यहाँ पर हम माइनस लगाकर बता सकते हैं कि माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब माइनस कॉट एक्स है यहाँ पर, ठीक है ना, माइनस है तो माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर सिर्फ कॉट का पूछा जाएगा यानी कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है तो माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बता सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला दिया है सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर माइनस कॉसेक इनवर्स, फिर यहाँ माइनस आ गया है ना, अगर माइनस हटाएंगे तो उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। या सिर्फ कॉसेक इनवर्स एक्स का पूछा जाएगा तो माइनस यहाँ पर लगा सकते हैं, माइनस 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बताया जा सकता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं, अगर e के पावर x वाला रहेगा तो उसका e के पावर x ही हो जाता है, ठीक है। अगर e के पावर x का अगर डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो उसका वैल्यू कितना होगा, e के पावर x के बराबर होगा। अगर log x में रहता है तो 1 बाई x हो जाता है, ठीक है। अगर a के पावर x बाई log a रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा, a के पावर x। अगर ये इंटू में दिया रहा है u इंटू वी पर तो पहले v बाहर निकाल लेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है।
और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। बात समझ रहे ना, यानी कि यू भी बाहर हो गया, यू का डिफ्रेंसिएशन अब प्लस, फिर अब क्या करना होगा, एक बार भी बाहर निकला तो एक बार कौन बाहर निकलेगा, यू, तो यू बाहर हो गया, फिर भी का डिफ्रेंसिएशन हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर अगर डिवाइडेड बट्टा में दिया रहा है तो यहाँ पर भी को बाहर कर लेंगे, यू का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर माइनस करना है, फिर यू को बाहर निकालेंगे, भी का डिफ्रेंसिएशन करना है, और फिर बट्टा में भी स्क्वायर कर देना है। बात समझ रहा है। फिर देखते हैं अगर प्लस में रहेगा तो अलग अलग दोनों को हम लेकर डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, यानी कि डी यू बाई डी एक्स, इसका आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखा जाए अगर माइनस में दिया रहेगा तो वही बात अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि डी यू बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ये हम सब पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, समझ में आ रहा है ना, ये हम लोग खाली थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। अब देखा जाए अगर देखें log m इंटू एन, ये भी फॉर्मूला आता है log वाला, तो उसको भी क्लियर कर लिया जाए। अगर दिया जाएगा log m इंटू एन तो क्या आ जाएगा, log m प्लस log n होता है। अगर यहीं पर दे दे, अगर बट्टा में दे दे कि log m बाई एन, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक ना, log m माइनस log n हो जाता है, ठीक है। एक और इसमें आ जाता है, अगर दे दे log m के पावर n, तो n पहले आ जाएगा और log कितना आ जाएगा, m हो जाएगा। और सारा बहुत इसमें फॉर्मूला आता है, लेकिन हम लोग इतना ही डिस्कशन करते हैं क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में सारे बातों को पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम जाना कहाँ चाहते हैं, समाकलन पर। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं समाकलन वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब हम देखते हैं, यानी कि अब हमें पढ़ना क्या है, समाकलन पढ़ना है, यानी इंटीग्रेशन जिसको हम कहते हैं। अब हमें यही चैप्टर पढ़ना है, इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग अवकलज के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो समाकलन है इसको हम प्रति अवकलज भी कहते हैं, समझ आया, क्योंकि यह अवकलज का प्रतिलोम है, यानी कि व्युत्क्रम है, इसी कारण इसको प्रति अवकलज भी कहा जाता है, या एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, या इंटीग्रल्स या समाकलन कहा जाता है। बात समझ आया। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखा जाए कि x का पावर n, इसको इंटीग्रेशन बोला जाता है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है। तो हो जाएगा x के पावर n, यानी x के पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x के पावर n प्लस 1। अब भाई वही बात है, नीचे भी हमको क्या करना है, जोड़कर लिख देना कि n प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहता है, प्लस c, यानी कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है। बात समझ आ रहा है ना। तो उसमें क्या हो रहा था कि जो भी पावर रह रहा था तो उसको हम क्या करते थे, पहले ला के पावर में से -1 करते थे। इसमें क्या करना है कि जो भी पावर रहेगा उसमें +1 कर देना, वही पावर नीचे लिख देना है। बात समझे। अब आते हैं, अगर dx दिया है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, x होता है, यहाँ भी +c कर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, cos x, यानी cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो sin x होता है, +c कर लेना है, ठीक है। sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -cos x, उसमें cos का माइनस साइन हो रहा था तो इसमें sin का माइनस cos होएगा, ठीक है, अब +c। अब देखते हैं sec स्क्वायर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x होता है, +c कर सकते हैं। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, -cot x, +c किया जा सकता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो sec x प्लस c। अगला फॉर्मूला देखा जाए, कह रहा है कि cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो -cosec x प्लस c। अब यहाँ देखेंगे तो ये दिया है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x प्लस c। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कितना था, माइनस cos इनवर्स x प्लस c, या माइनस यहाँ भी लाया जा सकता है, यानी कि -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो हम क्या बता सकते हैं, cos इनवर्स x बता सकते हैं, या माइनस उधर भी रख सकते हैं। अगला देखते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका होता है tan x प्लस c कांस्टेंट लगाया जा सकता है, यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स x होता है। उसी प्रकार यहाँ सेम वही है, यहाँ पर क्या होगा, कॉट में देखेंगे तो माइनस में हो जाएगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाता है, माइनस कॉट इनवर्स x। आगे देखते हैं तो 1/x इंटू √1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, सेक इनवर्स x हो जाता है। फिर वही बात सेम यहाँ मिलेगा, लेकिन माइनस में मिलेगा। 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स x होता है। आप प्लस c सब में हम लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखा जाए
उसमें ये भी कॉमन था, इसमें भी कॉमन है। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता था, ई के पावर एक्स ही होता था, तो इसमें भी ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ई के पावर एक्स ही होगा और प्लस में सी। और उसमें देखेंगे log x का इंटीग्रेशन कितना होता था, तो 1/x, तो इसमें 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा। उसमें डिफरेंशिएशन हो जाता था, log x का डिफरेंशिएशन कितना 1/x होता था, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा अब प्लस में c। अब यहाँ पर देखेंगे a का पावर x और dx, यानी कि a का पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, a के पावर x और log a और प्लस c। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग सारा और भी जितना फॉर्मूला आएगा सबका हम लोग डिस्कशन करेंगे और प्लस उस पर एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उस पर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तब जाके ये क्लियर होएगा, ठीक है। अब आता है अनिश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म, ठीक है। तो हम लोग कुछ गुणधर्म के बारे में जान लेते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन बनाने में थोड़ा बहुत सहायक होगा, ठीक है। तो अगर dy/dx और fx का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, fx ही मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर दिया रहा इसे fx प्लस gx, इसका इंटीग्रेशन करना चाहें तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर कर लिखा जा सकता है, यानी कि fx का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा और gx का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। बात समझाए। अगर k कोई कांस्टेंट है, अगर x के साथ है तो वहां पर हम क्या कर लेंगे, k को कांस्टेंट वाले को बाहर निकाल लेंगे और fx का इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए हम क्वेश्चन यहाँ पर लेकर चलते हैं, x² प्लस 4x प्लस 2, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। बात समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, यानी कि देखेंगे ये इस रूप में है ना, fx प्लस gx प्लस और भी आ सकता है, यानी कि एक से ज्यादा स्टेप में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका काम क्या करना है, सबको अलग अलग कर देना है। बात समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² इंटू dx प्लस 4 कांस्टेंट है तो इसको हम क्या कर दें, ये रूल पे आ गया ना, अगर कोई भी कांस्टेंट है तो उसको क्या करना है, बाहर कर देना है। तो इसमें 4 कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर लेंगे, कितना बचेगा x, आप प्लस 6 कांस्टेंट है तो उसको भी बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे dx बचेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फॉर्मूला भी बताए थे कि अगर x के पावर n रहता है, इसका इंटीग्रेशन हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है तो क्या फॉर्मूला होता है, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 हो जाता है ना। तो यहाँ पर n के जगह पर क्या है, 2 है, तो हो जाएगा हमारा x के पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस 4 है तो 4, x है तो फिर x के पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इसको हम लिखेंगे x के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, ठीक है। आप प्लस यहाँ पर इसके पहले वाला फॉर्मूला में हम लोग देखे थे कि dx का कितना होता है इंटीग्रेशन, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x। आ रहा है समझ में। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, x के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा अब बाई 3, अब प्लस यहाँ पर देख लीजिए 4 i इंटू इसका हो जाएगा x² अब बाई 2 हो जाएगा 1 1 अब प्लस में x। इससे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, यह हमारा आ जाएगा x³ बाई 3 आप प्लस 2x² आप प्लस x प्लस कांस्टेंट c इसमें जोड़ देना है। बात समझ आया। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह जो भी क्वेश्चन रहेगा तो इसको अलग अलग कर करके, अगर कांस्टेंट है तो उसको भी अलग कर लेंगे और उसके बाद हम उसका एक एक करके इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। समझ में आया। एक दो और एग्जाम्पल इसमें हम देख लेते हैं जिससे ये हमारा चैप्टर थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले देख लेते हैं 4x³ प्लस 2 का इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले स्टेप वाइज दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम चाहें तो 4 पहले भी कांस्टेंट है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, 4x के पावर 3 हो जाएगा आई इंटू dx प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और dx हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए 4 यहाँ पर कितना आ जाएगा, x के पावर 3 प्लस क्या होता है 1 और यहाँ पे 3 प्लस 1, इसके पहले हम लोग फॉर्मूला डिस्कशन किए थे, प्लस 2 और dx का कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 4 इंटू एक्स के पावर 4 बाई 3 1 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है ना। अब प्लस ये हो गया हमारा 2x, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x के पावर 4 प्लस 2x प्लस c, ये हमारा हो गया आंसर। बात समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें नीचे दिया है, तो नीचे वाला को क्या करना है, अगर देखा जाए ऊपर कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं तो अलग अलग करके पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x³ बाई x प्लस 4x² बाई x प्लस 6 बाई x, ऐसे इसको लिखा जा सकता है ना। फिर एलसीएम निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा।
अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ से देखेंगे तो 2 कट जाएगा, यहाँ से कटेगा तो 1 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा तो ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर कितना बचा है, कटा तो x² बचा ना, i इंटू डी एक्स प्लस, इसको देखते हैं 4 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, x बचेगा, i इंटू डी एक्स प्लस 6 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। हम जानते हैं घातांक में हम लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई भी संख्या अगर नीचे बट्टा में है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है ना। इसका पावर 1 है तो ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू डी एक्स। चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x, इसका फॉर्मूला भी हमको शायद पता है। तो ये हो गया हमारा dx। तो यहाँ हो जाएगा 3i इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 2 + 1 और n है, यहाँ भी हो जाएगा 2 + 1 अब प्लस ये हो जाएगा हमारा 4। यहाँ पर क्या दिया है, x के पावर 1 + 1 अब बाई 1 + 1, यानी x के पावर कुछ नहीं तो 1 है ना। अब प्लस हो जाएगा 6, अब 1/x का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, 1/log x। ये देख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 3x के पावर 3/3 अब प्लस यहाँ हो गया 4, x में 1 से 1 जोड़ देंगे तो अब कितना हो जाएगा 1 और 2x के पावर 2 अब बाई 2 अब प्लस 6 log, अब इसका हो जाएगा x। इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं और इससे इसको, तो हो जाएगा हमारा कितना, x के पावर 3 अब प्लस 2x² अब प्लस 6 log, इसका हो जाएगा mod x प्लस c। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।